स्टार्ट करते हैं। आपका लास्ट क्लास में चैप्टर चल रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां। तो उसमें हमने क्या क्या देख लिया था बच्चों? लास्ट क्लास में समांतर श्रेणी किस तरह की होती है, सबसे पहले समांतर श्रेणी को रिवाइज करते हैं। समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसे शॉर्ट में एपी कहते हैं, है ना। तो जैसे आपकी कोई सीरीज सीक्वेंस श्रेणी है, 1, 4, 7, 10, 13, तो ये आपकी कैसी सीक्वेंस होती है, कैसी सीरीज है, श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का पहला पद है ये, पहला टर्म है, तो पहला पद किस से डिनोट करते हैं? पहले पद को हम ए से डिनोट करते हैं, है ना। सभी बच्चों को पता है कि पहला पद किससे दिखाते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका पहला पद हो गया। दूसरा, आपने लास्ट क्लास में एक पढ़ा होगा सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है? आपका कॉमन डिफरेंस, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, या डी से प्रदर्शित करते हैं। डी से प्रदर्शित करते हैं तो कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा होगा। सार्व अंतर मीन सभी के बीच जो अंतर होगा वो समान होगा। किन्हीं दो जो क्रमागत क्रमागत जो वो है, क्रमागत नंबर संख्याएं, उनके बीच का अंतर क्या होगा? समान होगा। जैसे यहाँ पर देखो, 1 और 4 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 4 में से 1 घटाओ, 4 - 1 कितना हो गया? 3। इसी तरह 4 और 7 में देखो, आगे में से, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाते हैं, तो 7 में से 4 घटाएंगे, कितना बचा? 3। तो सभी का कॉमन डिफरेंस सार्वांतर कितना आ गया? डी। तो यदि आपका सार्वांतर या एपी सीरीज में सार्वांतर क्या होता है? समान होता है। सभी दो दो संख्याओं के बीच का अंतर, जो दो क्रमागत हो, उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। ये आपका पहला पद हो गया ए, ये आपका सार्वांतर हो गया डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे यदि पद के पूछा जाए तो पहला पद ए से दिखा दिया, इसी तरीके से आगे A1, A2, A3, तो आप इससे A1 भी कह सकते हो या ए भी कह सकते हो। A1, A2, A3, A4, पांचवा पद A5। इसी तरह nth टर्म क्या होगा? nवा पद, nवा पद क्या कहलाएगा? आपका an। इसके जो ये लिखा जा रहा है 1, 2, 3 n, तो वो उसके नीचे लिखा जा रहा है सफिक्स में A1, मींस ए ऊपर है, नीचे थोड़ा सा करके 1 नीचे लिखा जाता है। ये इसके पद को बता रहा है कि कौन सा टर्म है। nवा पद, तो ए नीचे n। ठीक है, an। क्लियर हुआ यहां तक? बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट? यहां तक सभी को क्लियर है ना? एक बार बताएं सभी बच्चे। हम्म, ठीक है। तो ये हमारी समांतर श्रेणी का था। इसके बाद एक ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए बच्चों। आपका 3, 6, 9, 12, 15, बताएं ये आपकी क्या समांतर श्रेणी है या नहीं? सबसे पहले बताओ, ये समांतर श्रेणी है या नहीं? एपी सीरीज अरिथमेटिक सीक्वेंस समांतर श्रेणी आपकी है या नहीं, बताएं। है ना? ठीक है। यदि है तो इसका पहला पद बताइए, ए क्या होगा? बिल्कुल सही, सभी बच्चे बताएं। तो आपका पहला पद ए क्या आ गया? 3। अब मुझे बताएं सार्वांतर क्या होगा? डी। डी की वैल्यू बताएं बच्चों, सार्वांतर डी क्या होगा? डी भी क्या आ गया आपका? 3। डी कैसे निकालते हैं? किन्हीं भी दो क्रमांगत संख्याओं का अंतर। तो आप 6 में से 3, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटा के डी निकालते हैं। 6 - 3 कितना आ गया? 3। तो डी भी आपका कितना आ गया? 3। अब यदि आपसे कहे कोई आगे का टर्म बताओ, तो क्या आप निकाल सकते हो इसका एनवा पद? यदि कोई आपसे कहे एनवे पद की बजाय कि इसका 12वां पद बताओ, 12th टर्म क्या होगा? 12वां पद यदि आपसे पूछा जाए, मतलब A11, A12 की वैल्यू बताओ, तो क्या आप निकाल सकते हैं? 12वें पद की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों?
ये तो चलो तीन की पहाड़ा है, तीन का पहाड़ा करके निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन एक फॉर्मूला होता है किसी पद को निकालने का, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है कि 92 पद को निकालना हो या कोई भी nवे पद को निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सभी बच्चे ये फॉर्मूला नोट करें, ये आपका nवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है। एक बार जल्दी से इसका देखेंगे, तो nवें पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो आप इसमें वैल्यू रख देंगे, तो आपका तो सब वैल्यू रखे, ए और डी की वैल्यू रखेंगे, तो ए ट्वेल्व की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ए ट्वेल्व की वैल्यू निकालें इसमें रखे, सभी बच्चे निकालें। ए ट्वेल्व इज इक्वल्स टू ए हमारा क्या है, ए हमारा थ्री है प्लस एन माइनस वन, एन आपका ट्वेल्व है। एन मतलब क्या है, आपको पद निकालना है, तो 12वां पद निकालना है, तो एन की वैल्यू आ गई 12। 12 माइनस वन इंटू डी कितना है 3। तो इसे सॉल्व करके बताएं जल्दी से, 12वां पद कितना होगा। सभी बच्चे सॉल्व करके इसकी वैल्यू बताएं जल्दी से कि 12वां पद कितना आएगा। तो ये आपका आ गया 3 प्लस 12 में से गया 11, 11 की 3 से गुणा करनी है, तो बताएं क्या आएगा सॉल्व करके। सभी बच्चे बताएं। बेटा 66 कैसे आया। 36 आएगा कैसे, वॉट मास का नियम है, पहले 11 की 3 से गुणा करोगे, 11 तिया 33, 33 में 3 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 36, तो इसका 12वां पद कितना आ गया 36। ठीक है, क्लियर तो हुआ। वरना आप वैसे भी देखो, खुद से भी निकाल सकते हो, 12वां पद कैसे निकालोगे, इसे पूरा कर लो, 3 6 9 12 15, फिर 18 21 24 27 30 33 और 36, तो ये आपका 12वां पद क्या आ गया 36। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वां पद। लेकिन ये तो 12वां पद था, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इसका 100वां पद बताओ या 200वां पद बताओ या 225वां पद बताओ, तो आप इतनी लंबी लाइन थोड़ी करने बैठोगे कि कौन सा पद होगा, तो आप डायरेक्ट उसे किसमें, इस फॉर्मूले में रख दोगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया। बताएं, क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है, पहले आपको बताने हैं कि कौन कौन से समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वधांतर ज्ञात करना है, और इसके तीन पद, तीन और पद आपको बताने हैं क्या होंगे। तो एक एक सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है 2 4 8 16। पहले मुझे बताएं क्या ये सार्वधांतर है, इसका पहले ये क्या समांतर श्रेणी बना रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में क्या होता है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा समान हो। तो ध्यान से देख के बताइए सब बच्चे, क्या ये समांतर श्रेणी है। बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, नहीं ये समांतर श्रेणी नहीं है। नहीं है ये समांतर श्रेणी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी जोड़ा नहीं जा रहा है, दो को गुणा कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं समांतर श्रेणी में, जबकि जोड़ा जाता है, जोड़ा या घटाया जाता है, यहाँ पे क्या हो रही है, गुणा हो रही है। यहाँ पहले में 4 में से 2 घटाओगे तो 2 अंतर आ रहा है, फिर 8 में से 4 घटाओगे तो 4 अंतर आ रहा है, 16 में से 8 घटाओगे तो 8 अंतर आ रहा है। तो दो के बीच का क्रमागत, दो संख्याओं के बीच का अंतर तो समान है ही नहीं, तो ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर हुआ। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये आपकी समांतर नहीं गुणोत्तर श्रेणी होगी, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, कि जब हम दो संख्याएं मतलब गुणा करें, किसी संख्या को गुणा करके नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, तो वो आपकी गुणोत्तर श्रेणी होती है। वो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो उसमें हम आगे देखेंगे। तो ये तो आपकी समांतर श्रेणी नहीं हुई। ठीक है, तो अब सेकंड चलते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा, दूसरी श्रेणी बताएं बच्चों, क्या ये आपकी समांतर श्रेणी है। सॉल्व करके बताएं। दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान आना चाहिए, तब वो आपकी समांतर श्रेणी होगी।
अंतर निकालो बच्चों, तब आप क्लियरली बता पाओगे। 5/2 में से 2 घटाओ, कितना आ रहा है। इसी तरह 3 में से 5/2 घटाओ, बताओ कितना आ रहा है। फिर आगे 7/2 में से 3 घटाओ, बताओ कितना आ रहा है। तो यदि सभी का अंतर समान आ रहा हो तो ये आपकी समांतर श्रेणी हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। 5/2 में से 2 घटाएंगे, बताओ बच्चों कितना आ रहा है। पहले मुझे बताएं, 5/2 -2 घटाएं कितना आएगा। क्या करेंगे आप, दो एलसीएम लो, दो को नीचे, यहाँ पर दो के नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लो, तो क्या करेंगे, दो एलसीएम लेंगे तो यहाँ आपका 5 आ गया, और 5 माइनस 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया, 5 - 4 कितना आ जाएगा, 1/2। बताएं। 0.5 या 1/2। इसी तरह 3 - 5/2 बताओ बच्चों कितना होगा। सभी को माइनस करना आ रहा है ना, घटाना। 3 में से 5/2 घटाएंगे, क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो नीचे कोई संख्या नहीं है तो नीचे एक लिख सकते हैं। आप दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2। तो हमें क्या करनी होगी, 2 से ऊपर नीचे इसकी गुणा कर देंगे। ऐसे समझ लो, इसका भी हर 2 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो ये आपका क्या हो गया, 2 कॉमन हो गया, ऊपर 3 दूनी 6 आ गया, 6 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1। 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। एलसीएम क्या लिया, 2 एलसीएम लिया, तो आपका ऊपर क्या आ जाएगा, 6। बिल्कुल सही। ऊपर 6 हो गया, तो 6 - 5 1, 1/2। तो यहाँ भी आपका कितना आ गया, 1/2। इसी तरह 7/2 -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लेंगे, 7 - 6 कितना हो गया, 1/2। तो सभी का अंतर कितना आ रहा है, 1/2, 1/2, 1/2। क्लियर है। जब हमने इसे घटाया तो आपका कितना आया, 1/2। 5/2 में से 2 घटाया, 1/2। फिर 3 में से 5/2 घटाया, कितना है, 1/2। फिर 7/2 में से 3 घटाया, कितना आया, 1/2। तीनों का डिफरेंस कितना आया, 1/2। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। तो ये आपकी कैसी सीरीज है, समांतर श्रेणी है। क्लियर हुआ, ये आपकी समांतर श्रेणी है। फिर से देखो बच्चों, यदि क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से देखते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, 2, 5/2, 3 और 7/2। ये आपकी समांतर श्रेणी है, निकल रही है आपकी समांतर श्रेणी। क्यों, क्योंकि इसका पहला गुड पद क्या। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। तो पहला पद 2 है, उसके बाद समांतर सार्वांतर कितना आ रहा है, मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। बेटा आवाज नहीं आ रही तो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, जल्दी से एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देखो। ठीक है। तो सार्वंतर हमारा कितना आया है, 1/2। सभी दो समागत संख्याओं के बीच का अंतर कितना पड़ रहा है, 1/2। हमने करके भी देख लिया कैसे, यहाँ पर एक बार आप भी करके देंगे। 5/2 में से 2 घटाया, कितना आ गया, 2 एलसीएम ले लिया, 5 - 4 कितना हो गया, 1/2। आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या घटाते हैं। 3 में से 5/2 घटाया, तब भी आपका कितना आया, 1/2। है ना। 6 में से 5 घटाया, 1/2। इसी तरह 7/2 में से 3 घटाया, कितना आया, 2 एलसीएम लिया, 7 - 6 कितना आया, 1/2। सभी का अंतर सेम आ रहा है, तो ये आपका क्या है, सर्वांतर कितना आ गया, 1/2। सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया। ठीक है। तो अब इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि इसके 3 और पद बताओ। तो 3 पद बताओ, कैसे बताएंगे। चौथा पद बताओ क्या होगा, A5 बताओ। पांचवा पद क्या होगा, 3 पद हमें और बताने हैं। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, इस श्रेणी में नेक्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, बताओ बच्चों। 7/2 में क्या जोड़ दें, 7/2 में बच्चों बताओ, हर एक में डी को जोड़ देते हैं तो अगला टर्म आ जाता है। तो 7/2 में सार्वंतर को जोड़ दोगे, आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो 7/2 में 1/2 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लो, 7 + 1 8। 8 को 2 से भाग दोगे, कितना आ जाएगा,
4, है ना। तो आपका नेक्स्ट टर्म क्या आ गया, 4। अगला पद क्या हो गया, 4। इसी तरह मुझे नेक्स्ट टर्म बताओ, अगला पद क्या आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद नेक्स्ट टर्म बताओ बच्चों क्या आएगा। बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट टर्म इसी तरह हमने निकाला, क्या हो गया, 4 में 1/2 जोड़ देंगे तो आपका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 9/2। तो नेक्स्ट टर्म आपका आ गया 9/2। इसी तरह लास्ट टर्म और बताओ बच्चों क्या आएगा, लास्ट टर्म क्या होगा। बिल्कुल सही, 9/2 में फिर 1/2 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 5। 9/2 में फिर 1/2 जोड़ दोगे तो आपका नेक्स्ट 3 पद और निकालने थे, तो तीसरा पद भी निकल आया, A7 क्या हो गया, अगला पद A7, 9/2 में 1/2 जोड़ देंगे तो ये आपका आ गया 9 + 1 10/2, और 10/2 कितना हो गया, 5। तो अगले 3 पद क्या हो गए, 4, 9/2 और 5। सभी बच्चों को समझ में आया, बताएं बच्चों, क्लियर है। ठीक है, तो आगे चलिए नेक्स्ट थर्ड बताएं। थर्ड आपकी अरिथमेटिक समांतर श्रेणी है या नहीं है, थर्ड पे आए। तो आपकी पहली तो नहीं थी, दूसरी समांतर श्रेणी है। अब तीसरी बताएं, तीसरी है या नहीं है, सभी बच्चे बताएं जल्दी से। माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2, ये आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। और है तो इसका सारवांतर बताइएगा। तो बच्चों समांतर श्रेणी कैसी होती है, सबसे पहला पद ए होता है, फिर उसमें सारवांतर जोड़ते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाता है A + D, फिर डी को जोड़ देते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाता है A + 2D, फिर डी को जोड़ देते हैं तो A + 3D। इस तरीके से ये आपकी क्या हो रही है, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो बेटा प्लस माइनस का ध्यान रखिए, प्लस माइनस के साथ बताइएगा कि इसकी समांतर श्रेणी का सारवांतर क्या होगा। तो सारवांतर कैसे निकालते हैं, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म घटाते हैं, तो माइनस का 3.2 माइनस माइनस का 1.2, है ना। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1.2। तो क्या आ जाएगा, माइनस का संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या छोटी है, तो आंसर माइनस में आएगा। 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना आता है, 2। बिल्कुल सही बताया बच्चे, सारवांतर कितना आया, -2। नहीं बेटा माइनस ही आ रहा है, और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। ठीक है, बताओ सभी को समझ में आया। क्या हुआ, आगे वाले टर्म से हमने पीछे वाला पद घटा दिया, माइनस का 3.2 से माइनस माइनस 1.2 करा है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब माइनस वाली संख्या बड़ी है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो 3.2 में से 1.2 घटाया तो कितना आया, 2 बचा, लेकिन आंसर निगेटिव में आएगा क्योंकि निगेटिव वाली संख्या आपकी बड़ी थी। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं, सेम ही आ रहा होगा। आगे देखिए, माइनस का 5.2 में से माइनस का 3.2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, ये भी कितना आ गया, -2। तो सभी के बीच का अंतर कितना आ रहा है, -2, तो हमारा सार्वंतर कितना हो गया, -2। सभी को सार्वंतर निकालना आ गया ना बच्चों। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटाते हैं, यदि सभी संख्याओं के अंतर सेम है तो वो आपका सार्वंतर हो गया, और श्रेणी कैसी हो गई, समांतर श्रेणी हो गई। अब मुझे आगे के 3 पद बताएं बच्चों, कितने आएंगे, आगे के 3 पद बताएं। ये सभी ने नोट कर लिया, जल्दी से नोट करो, ये डी नोट करने के बाद आगे के 3 पद बताओ बच्चों, कितने आएंगे, क्या आएगा। आगे के 3 पद बताने हैं क्योंकि ये समांतर श्रेणी तो है, तो आगे के 3 पद बताएं।
तो डी आपका कितना आया, डी आपका -2 आया, ए आपका माइनस का 1.2 है। तो आपको आगे के पद बताने हैं, बताएं बच्चों। -7.2 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, ये A1 A2 A3 A4 A5 बताना है। A5 में क्या होगा, A4 में डी जोड़ देना है। पिछले वाले टर्म में डी जोड़ देना होता है, तो माइनस का 7.2 में डी जोड़ दो, डी क्या है -2। बताओ बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का, बेटा माइनस और लगाएं साथ में, माइनस का 7.2 और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 तो -9.2। ठीक है, तो वो माइनस आएगा, माइनस का 9.2 माइनस का 11.2 माइनस का 13.2, बिल्कुल सही बताया, लेकिन माइनस का। A6 क्या हो जाएगा, A5 में डी जोड़ दें, A5 माइनस का 9.2 में -2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, -11.2। 11.2, उसके बाद A7 में A6 में वो 2 जोड़ दो, -2 -11.2 में। हाँ, बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट, क्लियर है, माइनस का एक और बड़ा 9.2 बताना एक बार। हाँ एक बार और बताया बच्चे। तो देखिए, आपका सबसे पहले ये क्या है, थर्ड सीक्वेंस हमने चेक करा कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हमने क्या करा, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का अंतर देखा, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटाई, माइनस का 3.2 में से माइनस माइनस का 1.2 करा। क्लियर है, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटाई, तो ये आपका क्या आ गया, माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस प्लस का 1.2। अब इसका मान बताओ बच्चों क्या आएगा, निगेटिव आपका बड़ा है, पॉजिटिव छोटी संख्या है, तो क्रिया घटाव की होगी, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो क्रिया तो घटाव की होगी, और आंसर का चिन्ह निगेटिव होगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही आंसर होता है, तो निगेटिव हो गया। 3.2 में से 1.2 घटाया तो कितना आ गया, 2, 2.0 या 2, तो ये आपका सार्वंतर कितना आ गया, -2। इसी तरह आगे की संख्याओं को भी घटाकर देखेंगे तो सभी का अंतर कितना आ रहा है, -2। क्लियर है, तो पहले हमने चेक कर लिया कि सभी का अंतर -2 आ रहा है, तो हाँ सभी का अंतर -2 आ रहा है। -5.2 में से माइनस माइनस का 3.2 करेंगे तब भी -2 आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई थी बच्चे, ठीक है। तो ये आपका डी आ गया था, सार्वांतर कितना आ गया, सार्वांतर आ गया -2, और पहला पद क्या आ गया, पहला पद है -1.2। अब आपको पता है कि श्रेणी में, समांतर श्रेणी में अगला पद कैसे मिलता है, डी को जोड़ते चले जाओ तो आपको अगला पद मिलता चला जाता है, पिछले पद में डी जोड़ दो आगे का पद मिल जाएगा, पिछले पद में डी जोड़ दो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, अगला पद मिल जाता है, अगला टर्म, है ना। तो अब हमसे आगे के 3 पद पूछे जा रहे हैं कि 3 और टर्म बताओ, तो आगे की टर्म कैसे निकालेंगे, आपको A4 दे रखा है 7 माइनस का 7.2, तो A5 क्या हो जाएगा, A4 में D जोड़ दो, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, A4 क्या है, माइनस का 7.2, इसमें D जोड़ देंगे, D कितना है, -2, माइनस के 7.2 में -2 ऐड करेंगे, दोनों ही माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा। क्रिया क्या होगी, जब समान चिन्ह होते हैं तो जोड़ की क्रिया में जोड़ना ही होता है, 7.2 में 2 जोड़ेंगे 9.2 हो जाएगा, और चिन्ह निगेटिव ही रहेगा, तो आपका क्या आ गया, माइनस का 9.2। फिर उसके बाद माइनस के 9.2 अगला टर्म निकालना है, अगला पद क्या हो जाएगा कि A5 में D जोड़ो, A5 हमारा कितना आ गया, माइनस का 9.2, इसमें -2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -11.2, उसमें फिर -2 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -13.2, तो ये आपके आगे के 3 पद हो गए। बताएं बच्चे, अब क्लियर हुआ, माइक ऑन करके बताएं बच्चे, कभी भी कोई डाउट रह गया हो तो। क्लियर है, ठीक है। तो अब फोर्थ बताओ बच्चों, फोर्थ अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है या नहीं है, फोर्थ वाला बताएं, -10 -6 -2, ये आपकी समांतर श्रेणी है या नहीं है, ध्यान से बताएं बच्चों।
पहले नो आ रहा था, फिर यस आने लगे। तो एक बार जल्दी से देखते हैं, फोर्थ वाला आपका है नहीं है, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट नहीं थी। अब फोर्थ को चेक करते हैं। फोर्थ आपका है -10, -6, -2 और 2। अंतर बताओ कितना कितना आ रहा है। दो क्रमागत पदों का अंतर बताओ कितना आ रहा है। -6 में से -10 घटाओ, कितना आया। -6 माइनस माइनस +10 कितना आ रहा है। -6 +10 कितना होगा। 10 - 6, 10 - 6 कितना हो गया, 4, है ना। फिर उसके बाद दूसरा देखो, -2 में से, इन दोनों का देख रहे हैं, -2 में से -6 घटाएंगे तो क्या हो रहा है, -2 माइनस माइनस +6। -2 +6 कितना आएगा, फिर से 4, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ रहा है। क्लियर है। इसे आप ऐसे भी समझ लो, 6 - 2, ये 10 - 6, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। तो 10 में से 6 घटाया 4 आया, 6 में से 2 घटाया 4 आया। फिर 2 में से -2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2, माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो सभी का अंतर कितना आ रहा है, 4। तो आपका सार्वधातुक कितना हो गया, 4। बी कितना हो गया, 4। ए क्या आ रहा है, -10। पहला पद क्या है, -10। तो आगे के 3 पद निकाल लें इसी तरह। आगे के 3 पद बताओ बच्चों जल्दी से क्या होंगे। सभी बच्चे बताएं। हम्म तो आगे के पद ऐसे कैसे निकालते हैं, वही चार चार जोड़ के, है ना। तो पिछले पद में 4 जोड़ दें, आपको आगे का पद मिल जाएगा। 2 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 में 4 जोड़ेंगे, 2 + 4 6। फिर 6 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म 6 + 4 10। फिर 10 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10 + 4 14। तो आगे के 3 पद क्या हो गए, 6 10 और 14। क्लियर है बच्चों, बताएं। तो ये आपका आगे के 3 पद निकालने को कहे थे, पिछले पद में चार चार जोड़ते चले जाएंगे, जो उसका सार्वधातुक है वो हम पिछले पद में चार चार जोड़ते चले जाएंगे, क्या आ जाएगा, 6 10 और 14। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। सभी को समझ में आ गया। तो आपका पहला समांतर श्रेणी नहीं था, बाकी तीनों आपके समांतर श्रेणी थे। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आया था, 1/2। यहाँ आपका कॉमन डिफरेंस आया था -2। तो आपका कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, प्लस भी, माइनस भी और रेशनल नंबर्स भी। तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस कितना आया था, 4। क्लियर है, सभी को समझ में आया। देखो यहाँ पे सार्वधातुक 1/2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना। तो सार्वधातुक आपका प्लस माइनस या भिन्न भी हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों, सभी ने कर लिया ये। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आपका, एक सेकेंड रुकिएगा बच्चों, अभी मैं दोबारा से स्क्रीन ओपन कर रही हूँ, एक सेकेंड रुके। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट। सभी को समझ में आया, समांतर श्रेणी है या नहीं है उसे भी पहचानना। उसके बाद समांतर श्रेणी जब निकल आए तो उसके पहला पद और सार्वधातुक निकालना और अगला पद निकालना। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे, आपको ध्यान से करना है। अभी स्क्रीन दिख रही है बच्चों सभी को, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, -2 0 2 4, इसका सार्वधातुक बताना है। क्लियर है। आपको इसका सार्वधातुक पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, समांतर श्रेणी है, ये उन्होंने बता दिया है कि ये समांतर श्रेणी है, इसका सार्वधातुक बताएं क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C D। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसका आंसर पोल में जाके दें। आपको सार्वधातुक बताना है बच्चों।
अभी हमने निकालने सीखे थे ना सार्वधातुक, वैसे ही निकाल के बताइए इसका सार्वधातुक क्या होगा। ध्यान से बच्चों, सार्वधातुक कैसे निकालते हैं याद करें, उसके बाद कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है उस पे पोल में जाके वोट दें। जल्दबाजी नहीं बच्चों, ध्यान से इसका सार्वधातुक निकालें फिर इसका आंसर पोल में दें। आपसे इसका सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है। कॉमन डिफरेंस डी, डी क्या होगा। समांतर श्रेणी है, आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ध्यान से जवाब दें बच्चों। अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं पोल में, सभी बच्चे आंसर दें। जल्दी से बच्चों, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। हम्म। अभी भी 4 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें पोल में। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों पोल में। किस किस का रह गया एक बार वो लोग हैंड रेस करिएगा, जो कर रहे हैं, अभी टाइम लग रहा है। बच्चे बताएं किस किस का रह गया है अभी आंसर देने में, एक बार हैंड रेस करिए। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें जिनका रह गया है, जल्दी से लास्ट 10 सेकेंड।
बेटा आपने दे दिया है, अभी टाइम लगेगा। बलवीर, बलवीर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बताएं आपने दे दिया है या अभी देना बाकी है आंसर? माइक ऑन करके बताएं। बच्चों इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? आपकी क्लास 5:30 बजे से स्टार्ट होती है, इस समय 6 बज चुका है। हम्म। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं, पोल को एंड करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सार्वधातुक आपसे पूछा जाना था, हम बताएं सार्वधातुक क्या होगा इसका? समानता श्रेणी तो है ही, सार्वधातुक कैसे निकालते हैं? आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाते हैं, 0 - -2 कितना हो जाएगा? 0 - -+2, तो 0 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 2। इसी तरह आगे भी देख लो, सार्वधातुक तो सभी का समान होता है, आगे के पद में भी देख लो। पहले हमने इसमें देख लिया, अब 0 और 2 में देख लो, 2 में से 0 घटाएंगे, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाएंगे, 2 में से 0 घटाएंगे 2। इसी तरह 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, तो आपका सार्वधातुक सभी का समान आ रहा है, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो सार्वधातुक कितना हो गया? 2। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बताएं बच्चों। क्लियर हुआ? जिन बच्चों ने गलत दिया था उन्हें समझ में आया सार्वधातुक कैसे निकालते हैं? आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा के। क्लियर? आगे चलें बच्चों, बताएं सभी को समझ में आया? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है। एपी है आपकी, समांतर श्रेणी दे रखी है 11, 22, 33 समांतर श्रेणी है, ये बता रखा है। इसके अगले 3 पद कौन से होंगे आपको ये बताना है, कि आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से होंगे। जल्दी से अपनी कॉपी में सॉल्व करें बच्चों, जल्दी से अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद जो सा आंसर आपको सही लग रहा है उसका आंसर पोल में जाके वोट करें। तो आपकी एक समांतर श्रेणी दे रखी है 11, 22, 33, इसके अगले 3 पद बताने हैं क्या होंगे। आ रहे हैं बच्चों आंसर आपके। जल्दी से सभी बच्चे इसके आंसर बताएं, अगले 3 पद कौन से होंगे। जल्दी से बच्चों बताएं। आधे बच्चों के जवाब आ गए हैं। जल्दी से बच्चों आंसर दें।
लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चे, जल्दी से आंसर दें। बच्चों जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। ये समांतर श्रेणी है, इसके हमें अगले 3 पद बताने हैं, तो पहले हम इसका सार्वंतर और पहला पद देख लेते हैं। पहला पद क्या है आपका, A11 है, और डी कितना आया आपका। अच्छा, डी कितना आया, डी आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दो, 22 में से 11 घटाओगे 11 ही आ रहा है, तो डी आपका क्या आया, 11। तो आगे के 3 पद हमें पिछले पद में डी को ऐड करके ही मिल जाते हैं, तो नेक्स्ट A4 आपका क्या होगा, A3 में डी जोड़ दो। तो A3 आपका थर्ड टर्म क्या है, 33, 33 में 11 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 44। फिर अगला पद कैसे आएगा, 44 में 11 फिर से जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 55। फिर 55 में 11 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 66, है ना। तो ये आपके अगले 3 पद क्या हो गए, 44, 55 और 66। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, सभी को समझ में आया। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे अब देखते हैं, आपको पता है प्रथम पद को हम ए से दिखाते हैं और सार्वंतर को डी से। तो ऐसी समांतर श्रेणी का यदि हमसे कभी nवा पद पूछा जाए तो nवा पद कैसे निकालेंगे। nवे पद का ये फॉर्मूला है, सभी बच्चे जल्दी से नोट करें। nवे पद का फॉर्मूला है an nवा पद इज इक्वल्स टू पहला पद प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू सार्वंतर। an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। सभी बच्चे जल्दी से ये फॉर्मूला लिख लें। किसी भी समांतर श्रेणी का nवा पद निकालने का फॉर्मूला है ये, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। जल्दी से नोट करो बच्चों। तो an क्या है, इसे an को ap का व्यापक पद जनरल टर्म भी कहते हैं। तो मतलब यदि कोई जनरली कोई भी आपसे टर्म पूछे व्यापक पद, या हमें 25वां पद बताओ, 36वां पद बताओ, या कोई भी nवां पद बताओ, तो उसका फॉर्मूला निकालने का यही तरीका है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे a की, n की और d की, तो आप अपना जनरल टर्म कोई भी व्यापक पद निकाल सकते हो। क्लियर, कोई भी पद निकालने का फॉर्मूला ये आपका हो गया। तो आप यदि बच्चों समझो आपके किसी समांतर श्रेणी में, बेटा समांतर श्रेणी 5वां चैप्टर ही करवा रही हूँ, ठीक है। तो समांतर श्रेणी चल रहा है, तो अब इसके बाद आपका यदि किसी समांतर श्रेणी में m पद हैं, तो am क्या होगा, इसका अंतिम पद को निरूपित करता है। तो हम लास्ट टर्म, कोई भी अंतिम पद लास्ट टर्म यदि आपका mवा पद है, तो लास्ट टर्म को हम l से भी दिखा सकते हैं। बात समझ में आई। यदि आपका m लास्ट पद है किसी समांतर श्रेणी में, माना m ही पद है, m पद है, तो am उसका लास्ट पद हो गया, है ना, लास्ट टर्म am हो जाएगा। तो am को हम l से भी निरूपित कर सकते हैं, तो कभी कभी हम उसे l से भी निरूपित करते हैं। l क्या दिखा रहा है, लास्ट। इंग्लिश में लास्ट टर्म का l ले लिया, पहला अक्षर लास्ट का l ले लिया, तो l से भी हम लास्ट टर्म दिखा सकते हैं। सभी बच्चों को समझ में आया। तो यदि कभी आपका जनरल टर्म में लास्ट टर्म का फॉर्मूला पूछा जाए और m पद है, तो am निकालना हो या l निकालना हो, तो उसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस m-1 इंटू डी। तो ये लास्ट टर्म निकालने का तरीका हो गया। क्या हो गया, am कह दो या उसे l कह दो, लास्ट टर्म है, फॉर्मूला वही है a प्लस m-1 इंटू डी, क्योंकि टोटल m पद थे। मैम एक फॉर्मूला और होता है, कौन सा बच्चे बताएं, माइक ऑन करके बताएं बच्चे।
वो सम का तो नहीं कह रहे हो, जोड़ का, सम का फॉर्मूला हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ nवां पद निकालने का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का फॉर्मूला है ये, nवां पद या लास्ट पद। तो लास्ट पद को निकालना हो तो उसे हम एल भी कह सकते हैं, पर तरीका वही है। यदि एलवां पद या लास्ट पद निकालना है और लास्ट पद एमवां पद है तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी कर देंगे। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूला यूज करना सीखते हैं बच्चों। जैसे आपकी ये समांतर श्रेणी है 3, 8, 13, 18, तो इसमें वो हमसे पूछ रहा है कौन सा पद 78 है। तो माना एक पद आपका 78 आ रहा है, तो ये पूछ रहा है ये कौन सा वह पद है। तो आपको बताना है ये कौन सा पद है, ये पद कौन सा है, ये बताना है कि ए एन, तो एन की वैल्यू बतानी है कि एन क्या है। क्वेश्चन समझ में आया कि आपको बताना है कि ये 13वां पद है, 15वां पद है, 17वां पद है, या कौन सा पद है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी बच्चे बताएं ए की वैल्यू कितनी दे रखी है। ए की वैल्यू क्या होगी, पहला पद क्या है, बिल्कुल सही, ए आपका क्या दे रखा है 3, ए आपका 3 है। फिर मुझे सार्वधांतर बताएं डी क्या है, सार्वधांतर बताएं डी की वैल्यू। हम्म, सभी बच्चे बताएं, बिल्कुल सही। सार्वधांतर कैसे निकालते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा देते हैं, 8 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। तो आपका सार्वधांतर कितना हो गया 5। क्लियर, डी आपका 5 हो गया, ए आपका 3 हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वह पद 78 होगा, तो मान लेते हैं लास्ट टर्म है आपका 78, तो ए एन, या इसे लास्ट टर्म मान लेते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें एन की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हमारे एल दे रखा है कि लास्ट टर्म इसका क्या है 78। तो मान लेते हैं आखिरी पद 78 है, तो एल हमारा क्या हो गया 78। ठीक है, हमसे एन पूछा जा रहा है एन क्या होगा, तो एल हमें दे रखा है 78, ए हो गया हमारा 3, एन हमें पूछा जा रहा है, और डी हमारा कितना है 5। तो इसे जल्दी से सॉल्व करके बताएं बच्चों। बेटा ये सम का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें समांतर श्रेणी में पदों का योग करना होता है ना, योग, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अभी तो हम एनवा पद निकालना सीख रहे हैं। तो बताएं एन का मान क्या होगा, यहाँ पर सॉल्व करके जल्दी से बताएं। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को लेफ्ट साइड में ले जाएं, तो क्या हो जाएगा 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 की गुणा इससे कर देंगे, क्या हो जाएगा 5n-5। तो सॉल्व करें, 5 की गुणा n-1 से कर दी, क्या हो गया 5n-5, 3 को हम उधर ले गए, 78 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 75, है ना। सॉल्व करके बताओ बच्चों कितना आएगा, 75 इज इक्वल्स टू 5n-5, 5 और उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 5n। n का मान क्या होगा, 5 से भाग देकर बताओ बच्चों कितना आ जाएगा, n का मान कितना आएगा, 80/5 करें, 80/5। बिल्कुल सही, 80 को 5 से भाग दे रहे हैं, कितना आ रहा है 16। तो ये आपका 16वां पद है, 16वां पद आपका कितना आ रहा है 78। तो आंसर क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 16 आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया बच्चों कि 16वां पद आपका 78 आएगा। तो कौन सा वह पद 78 है, 16वां पद। सभी को समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे। हम्म, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन जल्दी से मुझे बताएं, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, हमें पद बताने हैं। पहला बताओ बच्चों, पहला क्वेश्चन है 7, 13, 19। तो आपको बताना है कि श्रेणी में कुल कितने पद हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है, जल्दी से बताएं मुझे। ए कितना दे रखा है, जल्दी से मैसेज में बताएं, पहला पद ए क्या है 7, ए 7 है। बी बताएं क्या है,
सार्वांतर बताएं कितना है, डी। डी कितना है बच्चों, बताएं जल्दी से, सार्वांतर निकालें। बिल्कुल सही। सार्वांतर कैसे निकाला, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाया, 13 - 7 कितना हो गया, 6। डी कितना आ गया आपका, 6। फिर आपको क्या दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म कितना दे रखा है, 205, मतलब एल दे रखा है आपको 205। क्लियर है। एल या फिर कोई भी हम ए एन कह सकते हैं उसे, लास्ट टर्म मान लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, मतलब 205 कौन से वह पद है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अब वैल्यू रख देते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें फॉर्मूले में रख के एन का मान बताएं जल्दी से, क्या हो जाएगा। वैल्यूज को पुट करें फॉर्मूले में और एन का मान बताएं क्या आएगा बच्चों। चलिए पुट करते हैं साथ में बच्चों, एल की जगह 205 रखते हैं, ए कितना है 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 6। तो सॉल्व करते हैं, 205 में से 7 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 205 में से 7 घटाएंगे 198। 198 इज इक्वल्स टू 6n - 6, है ना। फिर उसके बाद सॉल्व करो, 6 को दूसरी साइड ले जाओगे कितना आ जाएगा, 6 को दूसरी साइड ले जाओगे 204 हो जाएगा, 204 इज इक्वल्स टू 6n। 204 इज इक्वल्स टू 6n, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 204 को 6 से भाग दो, 204 को 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 तिया 18, 6 चौक 24, तो n का मान कितना आ गया 34। क्लियर है। n का मान बताओ बच्चों, सभी का 34 आ रहा है। सभी को समझ में आया बच्चों। इसी तरह नेक्स्ट सीक्वेंस में बताओ कितना एन आएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें, जल्दी से ये नोट करें बच्चों, जल्दी से नोट करो पहले, ये सबने नोट कर लिया। नोट किया बच्चों। ठीक है, तो अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी बताने कितने पद हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसे कर दूं डिलीट, बच्चों बताओ सभी ने लिख लिया, किसी का रह गया हो तो बताएं बच्चों। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, उसे पहले सही से लिख लेते हैं, 18, फिर उसके बाद 15 1/2। 15 1/2 कैसा है बच्चों, मिश्र भिन्न है ना। हमने मिश्र भिन्न पढ़े थे, मिश्र भिन्न है 15 1/2, इसे उचित अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं। तो 15 1/2 कितना हो जाएगा, 2 की 15 से गुणा करेंगे, 2 15 की गुणा होगी 30, 30 प्लस 1 कितना हो जाता है 31, 31/2। बताओ बच्चों क्लियर हुआ। 2 की 15 से गुणा करते हैं, फिर 1 जोड़ते हैं बटे में 2, ऐसे ही तो आप इसे कन्वर्ट करते हो। मिश्र भिन्न को हमने कन्वर्ट कर लिया, कितना आ गया 31/2। तो आपकी ये सीक्वेंस हो गई, श्रेणी 18, उसके बाद 31/2, उसके बाद 13, उसके बाद आगे चलते चलते एक टर्म कितना आ रहा है, माइनस का 47। तो आपसे पूछा जा रहा है कुल कितने टर्म है, तो जल्दी से मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, ए की वैल्यू बताएं। ए की वैल्यू कितनी आ गई, पहला पद 18, फिर उसके बाद डी बताएं, सारवांतर कितना आ रहा है, डी बताओ बच्चों जल्दी से, डी कितना आ रहा है। समांतर श्रेणी है तो चेक करने मत बैठना, समांतर श्रेणी क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी, तो बस आपको कोई नहीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है, आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या को घटा दो, तो ये आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, दो एलसीएम ले लो, तो आपका 31 - 18 की 2 से गुणा करते हैं कितना आता है 36, 18 दूनी
36। 18 दूनी 36 हो जाता है, तो 31 में से 36 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, -5। -5/2, बिल्कुल सही। तो डी हमारा कितना आ गया, -5/2। और एल हम क्या मान लेते हैं, लास्ट टर्म एल कितना हो जाएगा बच्चों, -47। एल आपका क्या हो गया, -47। तो सभी बच्चे फॉर्मूले में वैल्यू रखें और एन का मान बताएं कितना होगा। बेटा माइनस का 2.5 क्या लिखा, माइनस का 5/2 आएगा आपका, हाँ 5/2 से भाग देते 2.5, ठीक है। ठीक है, तो आप उसके बाद इसे सबको वैल्यू को रखें और फॉर्मूले में, और मुझे एन का मान बताएं क्या आएगा। इधर कर लेते हैं आगे का क्वेश्चन। आपका फॉर्मूला है एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, एल की वैल्यू माइनस का 47 है, ए 18 है, प्लस n-1, और डी आपका क्या है, -5/2। -5/2, क्लियर। आ गया आंसर, 27 आ रहा है सभी का। तो एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं, माइनस का 47, 18 इधर जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, इधर माइनस के 5/2 की गुणा करेंगे, माइनस का 5/2n, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5/2, है ना। तो अब इसे जोड़ देते हैं, 8 में 7 जोड़ेंगे 15, तो ये आपका क्या हो गया, माइनस का 65, माइनस का 5n/2 प्लस का 5/2, ये आ गया आपका माइनस का 65, माइनस का 5n/2 प्लस का 5/2। ठीक है, तो आगे की कैलकुलेशन करके जल्दी से देखते हैं आंसर क्या होगा। ये सभी ने लिख लिया, अब इधर करते हैं कैलकुलेशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं, माइनस का 65, माइनस का 5/2, इधर माइनस का 5n/2 बचा। तो यहाँ पे दो एलसीएम ले लेंगे, माइनस का 65 की 2 से गुणा करेंगे 130, माइनस का 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 135/2 बराबर है माइनस के 5n/2 के। तो आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 135 बटा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, बिल्कुल सही। एन का मान कितना आ गया, 27। ठीक है, अच्छा एक बात और हमेशा याद रखना, एन की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि एन क्या दिखा रहा है, नंबर की संख्या, कि कौन सा वह पद है, तो कौन सा पद कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो आंसर हमेशा एन की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। क्लियर, क्योंकि एन क्या प्रदर्शित कर रहा है कि वो कौन सा पद है, और कौन सा पद कभी निगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। क्लियर, तो आपका एन का मान कितना आ गया, 27, तो ये आपका 27वां पद है। तो आंसर आपसे पूछा जाए तो क्या आ गया, n इज इक्वल टू 27, इसका आंसर हो गया। सभी बच्चों को क्लियर हुआ, बताएं। सभी बच्चों को क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं, आप किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।